Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manish Rathore and today we are going to continue our chapter Unit and Measurement. इसके पहले एक वीडियो बना रखी है मैंने इस चैप्टर के रिलेटेड क्लास 11 का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है अभी फिजिक्स का सेक्शन है एंड ये द वेरी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है व्हाट इज मेजरमेंट, क्यों नेसेसरी है मेजरमेंट यूनिट्स, कितने टाइप की यूनिट्स है, आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है वो देख रखा है हमने। ठीक है, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट की जब बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे तीन सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एक तो था तुम्हारा FMKS मीटर किलोग्राम, वो है आपका CGS और FTS। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा यूनिट था तो था M स्ट्रेच फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, H फॉर सेकेंड। ये देखा था C स्ट्रेच फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड H फॉर सेकेंड एंड FPS पे P फॉर पाउंड, अदर देन दैट जब हम यहाँ पे बात करेंगे स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट हमने देखा था, उसके बाद हमने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। आपको दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी थी, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल और बेस जिसको बोलते हैं बेस क्वांटिटी, एंड सेकेंड था डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड था आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। ये दो तरह की क्वांटिटीज थी आपकी जो हमने देखी थी उसके पहले वाले सेक्शन में। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में तो ये बेस है आपकी, बेस क्वांटिटीज़ है। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी आपकी। ठीक है, टोटल देयर वर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन जनरल। वो थी आपकी लेंथ, टाइम, मास, तो ये हो गई। फिर आता था आपका टेम्परेचर, चाहे हो गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, ये चीज़ आ रही थी आपकी। उसके अलावा जब हम देखे जाए तो यहाँ पे दो और चीज़ थी, इंटेंसिटी। टोटल 7 हो गए। मास को रिप्रेजेंटेड बाय m, L को रिप्रेजेंट बाय L, टाइम को बाय T, टेम्परेचर को बाय केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बाय mol मोल, करंट बाय एम्पियर एंड इंटेंसिटी बाय कैंडल CD। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमने देखी थी वहाँ पे। और उसके अलावा हमने वहाँ पे देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू NE के NU के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे Q इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, व्हाट वाज Q वाज एनी फिजिकल क्वांटिटी था Q आपका, और N उसकी मैग्नीट्यूड थी और A उसकी यूनिट थी। ठीक है, एक यूनिट था और एक मैग्नीट्यूड था। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है पहले भी। सो नाउ आज के सेशन में हम यहाँ पे चेक करने वाले डायमेंशन इक्वेशंस, डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशंस कैसे निकालते किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का, डायमेंशन इक्वेशंस क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इक्वेशंस की, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी आने वाली है ये 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है आपकी, ये हम यूज़ में देने वाले हैं। इन्हीं के यूज़ के थ्रू आपके बाकी डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन इक्वेशंस होती है आपके, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूलाज बनने वाले थे इन 7 बेस फंडामेंटल यूनिट्स को लेके। ठीक है, तो वो कैसे होने वाला है, लेट्स उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो भी हम बात करते हैं किसी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लेके। एग्जांपल ले लेते हैं एक कोई भी, सपोज करो डेंसिटी। अब आप जो डायमेंशन फॉर्मूला है या फिर डायमेंशन का जो इक्वेशंस है वो कैसे निकाल सकते हो, दो चीज़ से। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप डायमेंशन का जो फिजिकल क्वांटिटी है उस डायमेंशन का कभी भी आप डायमेंशन लिखोगे राइट, तो वो हमेशा आप इस ब्रेसेस में लिखो, ऐसे ब्रैकेट आएंगे, ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, अगर मास का आ रहा है तो आप ब्रैकेट में ऐसे मास लिखो, लेंथ का आ रहा है तो आप ऐसे ब्रैकेट में L लिखो, टाइम का आ रहा है तो ऐसे ब्रैकेट में T लिखो। ठीक है, टेम्परेचर का आ रहा है तो ब्रैकेट में K लिखो, एम्पियर है तो ब्रैकेट में A आएगा तुम्हारा। ठीक है, मोल है तो ब्रैकेट में MOL आएगा, कैंडल है तो ब्रैकेट में CD आएगा। इस तरह से आपका वो डायमेंशन आएगी।
सो नाउ वेरी फर्स्टली हमें क्या पता है डेंसिटी क्या फॉर्मूला अकॉर्डिंगली जब देखोगे आप तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। सो डेंसिटी इज नथिंग डिनोटेड बाय मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। सो जब आप इसको चेक करोगे तो मास क्या है आपका m में मेजर होगा, ठीक है। और वॉल्यूम की जब बात करोगे आप तो वॉल्यूम फर्दर वॉल्यूम का एक फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होती है, ठीक है। तो लेंथ किस में मेजर होती है L में, ब्रेड्थ किस में मेजर होती है L में, और हाइट किस में मेजर होती है L में। सो फर्दर ये आपका L3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ओनली L लिखा है, दैट मीन्स इनके अलावा जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है आपके उसका उसमें कोई रोल नहीं आ रहा है, यानी कि देयर इज़ नो मास नो टेम्परेचर नो केल्विन, वो कुछ भी नहीं है आपका L था इसलिए वो L लिखा है हमने, लेंथ का इसलिए L लिखा, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या आ रहा है आपका L3 यहाँ पे आया। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो m1 L -3 T0 ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का, तो ऊपर जाके नेगेटिव होगा। तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला जो डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है वो आपका डेंसिटी का कुछ इस तरह से बनेगा डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन फॉर्मूला है और डायमेंशन इक्वेशन कैसे आएगी आपकी, तो यही आपकी डेंसिटी आप डी लिख देंगे तो रो लिख देंगे तो ये आपकी डायमेंशन इक्वेशन आ गया, और ये सिर्फ देखा जाए तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है, क्लियर। नाउ ये हमने निकाला है बाय द यूज ऑफ फार्मूला। आप फार्मूला को पता ना हो और अगर आपको ऐसे यूनिट पता हो देन आल्सो यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डायमेंशन फार्मूला। वो कैसे, अब इसके हमें पता है डायमेंशन ऐसे यूनिट क्या है कि केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब इसका फॉर्मूला ऐसा यूनिट है। तो ऐसे यूनिट के तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ से आपको कैसे पता पड़ेगा कि केजी कैन बी रिटन एज m, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप केजी m -3, तो केजी के लिए हम m लिखा है, केजी इज डिनोटेड बाय मास, और मीटर को लेंथ से कन्वर्ट L से डिनोट होता है, ठीक है। और -3 आपका तो -3 और d नहीं है तो d की पावर 0। सो आप दोनों तरह से कर सकते हो, either you can use the formula to determine the dimension formula of a given particular physical quantity, or you can use the SI unit of any physical quantity to determine the dimension formula of that quantity, ठीक है। तो ये तो हमने डेंसिटी का एग्जांपल लिया। सेकेंडली जब आप यहाँ पे देखोगे डेंसिटी को क्या आपका डेंसिटी के बाद यहाँ पे आपको यहाँ से कोई भी आप एक्स वाई जेड जो भी निकाल रहे हो, सपोज करो स्पीड का निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब आपको स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशन इक्वेशंस दोनों निकलेंगे फॉर्मूला को। तो यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो फॉर्मूला के बारे में, ठीक है, तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला डिस्टेंस इज मेजर इन L, ठीक है, और टाइम इज मेजर इन T, कर्ली ब्रेसेस में आएगा आपका ये। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो L1 T -1 और M0 आएगा, ठीक है। आप इसको फर्दर इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करोगे दैन भी आपका ये सही है, ऐसा कोई गलत नहीं बोलेगा आपको कि ये गलत है, करके M1 L0 T ये फर्दर सॉल्व होगा तो भी ठीक है, ठीक है। अब ये तो हमने फार्मूला के थ्रू निकाला, तो यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला बन गया, ठीक है। अब नाउ फ्रॉम SI यूनिट की जब बात करें यहाँ पे तो उसकी SI यूनिट क्या हो रही है मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड उसकी SI यूनिट आ रही है, तो वहाँ से जब आप इसको डिटरमाइन करोगे सो इसको और भी आप लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड इनवर्स ऐसे। सो मीटर को m में मेजर होगा आपका, और सेकेंड इनवर्स यानी कि मीटर इज मेजरिंग L, सो M0 आएगा, L1 आएगा, और ये सेकेंड इनवर्स यानी कि T -1, ठीक है। तो ये स्पीड हो गया। इसी तरह से जब आप देखोगे आप बाकी वैल्यूज निकालोगे तो बाय द फॉर्मूला या फिर बाय SI यूनिट यू कैन डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सो हम अभी इक्वल थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पे डायमेंशन निकालेंगे उनका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। वेलोसिटी की बात करेंगे यहाँ पे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का होता है आपका फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। और अगर SI यूनिट की बात करें तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स होता है दोनों सेम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन L, तो L1 T0 डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टाइम इज मेजर्ड इन M0 L0 T1। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा M0 L1 T ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है।
विच वॉज इक्वल टू द स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का सेम ही डायमेंशन आएगा आपका। ठीक है, दोनों के एसआई यूनिट सेम ही है। अब यहाँ से निकालोगे आप डायमेंशन एसआई यूनिट के थ्रू, तो एसआई यूनिट के थ्रू निकालोगे तो m0 l1 t माइनस 1, तो वो क्वाइट सिंपलर होता है आपका एसआई यूनिट के थ्रू। ठीक है, वही जब आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बाद आपका आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जब बात होती है तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसमें कुछ क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिसका बाय डिफॉल्ट निकल रहा है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके डिराइव क्वांटिटीज़ का आप क्या निकाल रहे हो, डायमेंशंस निकाल रहे हो। राइट, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब आप देखोगे तो क्या आ रहा है आपका, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है। राइट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो उसके एस यूनिट की जब बात करें यहाँ पे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, या तो फिर मीटर माइनस मीटर सेकेंड का इन्वर्समेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जस्ट हमने निकाला है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका m0 l1 t माइनस 1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन इक्वेशन है आपकी, डायमेंशन फॉर्मूला है उसका। अगर देखा जाए तो टाइम का देखेंगे तो m0 l0 t 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका m0 l1 t माइनस 2 होगा। ठीक है, माइनस 2 होगा। एक चीज़ याद रखना, कैसे माइनस 2 होगा, आइडेंटिटी चलती है वहाँ पे भी, आप दो आइडेंटिटीज देख लो, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये जब मल्टीप्लिकेशन का ऊपर जब होता है, मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर में आपकी आइडेंटिटी लगती है, और a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ये डिवीजन के टाइम में आपकी आइडेंटिटी लगती है। जो -1 है और ये ऊपर जाएगा तो -1, तो माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, तो -2 आपका यहाँ से आएगा। क्लियर है? ये अगर आप ऐसे यूनिट से देखेंगे तो यहाँ पे मीटर है तो m0 आ रहा है, l1 आता है उसका, और सेकेंड है आपका तो t माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो ये आप बाय डिफॉल्ट इधर आप फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हो या फिर ऐसा यूनिट के थ्रू निकाल सकते हो। देखिए अगर आप देखोगे फोर्स का, हमने फोर्स का निकाल के देखते हैं यहाँ पे अभी। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए होता है आपका, तो अभी जस्ट आपने एक्सेलरेशन का निकाला था, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे m1 l0 t0 आपका किसका, मास का हो गया, और एक्सेलरेशन का जब देखा जाए तो m0 l1 t माइनस 2। जस्ट राइट नाउ अभी हमने निकाला था, इसके पहले ही हमने एक्सेलरेशन का निकाला था, तो हम उसका ऐसे यूनिट अगर देख लो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर का l और सेकेंड स्क्वायर का t माइनस 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका m1 l1 t माइनस 2 आएगा। ये आपका फोर्स का यूनिट है, डायमेंशन है आपकी। ठीक है, और ऐसे यूनिट की जब बात करें तो न्यूटन होता है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो उसको केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 लिखा जाता है। फर्दर वही चीज़ आगे केजी का m आया, मीटर का l आया, सेकेंड का a आया, e⁻²। ठीक है, तो ये कुछ आपके डायमेंशन आया। उसके बाद अब हम देखे जाए प्रेशर फोर्स हो गया, तो उसके बाद प्रेशर ले लेते हैं। तो प्रेशर की जब बात करें यहाँ पे, प्रेशर इज रिटन एज P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स पर यूनिट एरिया जिसको पास्कल भी बोला जाता है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे यूनिट है उसकी। ठीक है, सो दो चीज़ आ रही है आपकी। फोर्स का यूनिट क्या है आपका m1 l1 t माइनस 2, ये फोर्स का ऐसे यूनिट डायमेंशन आया। एंड एक एरिया का देखोगे, एरिया कोई भी एरिया आएगा आपको मीटर स्क्वायर होगा हमेशा आपका। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में होगा, यानी कि उसकी ऐसे यूनिट मीटर स्क्वायर में आती है। तो यहाँ पे एरिया की जब बात करेंगे तो m0 l1 l2 t0, ये आएगा आपका, स्क्वायर है 1 है तो 1 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा m1 l0 t माइनस 2 फोर्स का, और m0 l2 t माइनस t0 एरिया का। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, ये 1 है, 1 माइनस 2 आपका -1 आएगा, e⁻² डन। तो ये हुआ आपका प्रेशर। ठीक है, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला के थ्रू हुआ, और यही ऐसे यूनिट के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा। सो केजी मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, कैन आल्सो बी रिटन एज केजी मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2। फिर उसमें वैल्यूज पुट किया, केजी का 1 है तो एन का 1 आया, मीटर का एल है तो एल का -1 आया, सेकेंड का टाइम है तो टी का -2 आया। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पुट की और वहाँ पे वैल्यूज निकली आपकी। ठीक है, फर्दर देखा जाए तो ये आपकी यहाँ पे हो गया। और वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क और एनर्जी का जब देखा जाए तो वर्क और एनर्जी की ऑलमोस्ट सब सेम ही हो गया आपकी डायमेंशन। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W = F × S होता है। ठीक है, W = F फर्स्ट फॉर्मूला है उसका। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जब देखोगे तो F का अभी हमने जस्ट निकाला है, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका m1 L1 T⁻⁻2। और S का जब देखेंगे तो S इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज रिटन इन L, सो L1 T⁻0। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका m1 L1/2 T⁻²। ठीक है, तो ये उसका क्या बन रहा है, डायमेंशन बन रहा है, डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है आपका। ठीक है, m1 L2 T-, ठीक है, विच इज जूल। इसकी ऐसे यूनिट जनरली जूल में होती है। इसकी ऐसे यूनिट की जब बात करें यहाँ पे तो जूल होता है, तो जिसकी भी ऐसे यूनिट जूल है, जूल की इसकी ऐसे यूनिट आएगी। आपके वर्क के अलावा सारी एनर्जीज होती है, ठीक है, उन सारी एनर्जीज आपकी जूल में मेजर होती है। तो जितने भी जूल वगैरह के फंक्शन होंगे आपके, या फिर जिसकी भी ऐसे यूनिट जूल आ रही है, उन सब का जो फॉर्मूला या जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वो डायमेंशन फॉर्मूला यही बनने वाला है आपका। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन हो गया, वो एक ही बनने वाला है। अदर देन जब यहाँ पे हम बात करें प्रेशर का हो गया, फिर मूवमेंट ऑफ टॉर्क का देख लेते हैं। टॉर्क की जब बात करें यहाँ पे, टॉर्क होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क का फॉर्मूला। तो जब आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, सॉल्व करोगे इस चीज़ को, तो इसको कैसे सॉल्व होगा आपका, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमेशा आपके क्या है, फोर्स की यूनिट हमने देखी है यहाँ पे m1 L1 T⁻², ये फोर्स है आपका। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जब बात करें यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कैसे मेजर होगा, आपका डिस्टेंस है, राइट, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लेंथ ओनली, सो उसको L में ही मेजर करना है। ठीक है, सो यहाँ पे m1 m0 L1 T⁻0 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, m1 L2 T⁻², m1 L2 T⁻²। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो वर्क डन यानी कि जूल का भी सेम है और टॉर्क का भी सेम। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। डायमेंशंस कैन बी सेम फॉर एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज, दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन सेम हो सकती है। इट्स नॉट बिग डील, वहाँ पे कोई इतना कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं आनी चाहिए आपकी। सिर्फ फ़र्क इतना ही, हमेशा आप इतना चीज़ याद रखो कि जब आपको MCQs पूछा जाए या फिर जब आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें आपको किस कॉन्टेक्स्ट में है, किसके लिए पूछा गया, वहाँ पे आपको देखना है। अगर वर्क डन आया तो वर्क डन के लिए आपको जूल में आएगा, और टॉर्क है तो आपका किस तरह से आएगा। अगर इसके ऐसे यूनिट की जब बात करें यहाँ पे, तो टॉर्क का न्यूटन इंटू मीटर, यही इसके ऐसे यूनिट। और यहाँ पे भी जब बात करें तो फोर्स इज न्यूटन इंटू मीटर, तो दोनों सेम ही है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, तो वो सेम ही आ रहा है। फर्दर देखा जाए तो इम्पल्स की जब बात करें यहाँ पे, इम्पल्स एक और ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इम्पल्स इज फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स, वो आपका फॉर्मूला है इम्पल्स का। तो वहाँ पे फोर्स इनटू टाइम जब आप देखोगे तो यहाँ पे फोर्स कितना है, न्यूटन में मेजर होता है, जो कि यहाँ पर हमने दे रखा है m1 L1 T⁻², m1 L1 T⁻², ये फोर्स है। और टाइम की जब बात करें यहाँ पे तो m0 L0 T⁻1, इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, m1 L1 T⁻1, कैसे -1, -2 +1 +-2 -1 1 होगा, बड़ा नंबर 2 है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके ऐसे यूनिट की जब बात कर रहे हो तो इसकी ऐसे यूनिट क्या आएगी आपकी, फोर्स है, इज मेजरिंग न्यूटन इंटू सेकेंड। सो न्यूटन कैन बी रिटन एज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स 1। ठीक है, kg का m, मास का l, मीटर का l एंड टाइम का सेकेंड इन। ठीक है, तो वो हमने वहाँ पे लिखा है। क्लियर? अब ज़रूरी नहीं है कि सबके डायमेंशन ही होंगे, कुछ डायमेंशन लेस भी होंगे, इसके डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं बनेगा।
वो भी होंगे आपके, और जिनकी क्वांटिटी सेम है आपकी, जैसे कि स्ट्रेन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, उनके डायमेंशंस ज़ीरो होंगे, आपके डायमेंशन फार्मूला ज़ीरो बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन का फार्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है। जब आप स्ट्रेन के बारे में देखोगे, स्ट्रेन लिखोगे आप, स्ट्रेन कैन बी रिटन एज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जब आप इसमें सॉल्व करोगे, लेंथ या डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो जब आप एल के बारे में लिखते हो तो लेंथ इज मेजर्ड इन एम, और चेंज इन डायमेंशन भी हमें कटेगा, तो डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज ही आएंगी, डायमेंशन लेस है, क्यों? क्योंकि दोनों मीटर मीटर कैंसिल ऑन होके कुछ भी नहीं देगा आपका, तो उसकी डायमेंशन नहीं आएगी, तो वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। M0 L0 K0। यही जब आप एंगल के बारे में बात करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करोगे, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डायमेंशंस क्या आएंगे आपके? ज़ीरो आएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक हीट के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैन बी डिनोटेड बाय फार्मूला हीट अपॉन मास इनटू टेंपरेचर, ठीक है। हीट अपॉन मास इनटू टेंपरेचर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, मास इनटू टेंपरेचर, ठीक है। तो जब भी आपकी हीट आई, हीट किस में मेजर होगी? हीट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपका हीट अमाउंट ऑफ वर्क डन आ रहा है, यानी कि जूल आएगी आपकी, जूल है। तो वर्क डन का आपका जो ऐसा यूनिट था एनर्जी का, जो आपका जो डायमेंशन था m1 L2 T - 2, एनर्जी का क्या था आपका? m1 L2 T - 2, ये आपका एनर्जी का डायमेंशन था, ठीक है। m1 L2 T - 2, m1 L2 T - 2 एनर्जी का डायमेंशन था। तो वो एनर्जी का डायमेंशन आपका किसमें आएगा? हीट में आएगा, आपका m1 L2 T - 2 एनर्जी का आया। उसके बाद मास देखा जाए तो m1 आता है L0 T0, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन आएगा, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी यहाँ पे हमने, तो उसमें से ये टेम्परेचर अगर आता है तो टेम्परेचर के लिए आप क्या लिखोगे? केल्विन लिखोगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, आप तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका? ये m से ये m ज़ीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो m ज़ीरो आएगा, l और इसकी बात करोगे तो l टू द पावर 2 आएगा, ठीक है। t टू द पावर -2 और k टू द पावर -1, केल्विन का -1, तो L2 T - 2 K - 1, ठीक है। सो L2 T - 2 K - 1, इसका फॉर्मूला डायमेंशन की जब ऐसे यूनिट की जब बात करोगे तो जूल केजी पर केल्विन है। इसकी ऐसे यूनिट की जब बात करोगे तो जूल, इसका केजी पर केल्विन, इसको ऐसे भी लिखा जाता है जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो जिस तरह से भी आप उसको लिख सकते हो फर्दर ना। तो ये है आपका डायमेंशन फार्मूला जो डिटरमाइन कर रहे हो आप। सो डायमेंशन फार्मूला डिटरमाइन नहीं होगा, इससे आप फर्दर इक्वेशंस भी बना सकते हो, डायमेंशन इक्वेशन भी बनी रही है आपकी, और इसको डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए भी काम आता है आपका, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करेंगे, यहाँ पे वर्क डन अपॉन चार्ज आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। नाउ वर्क डन का जस्ट यही है आपका, सो m1 L2 T - 2, ये वर्क डन का है, ठीक है। ये वर्क डन का फॉर्मूला है आपका। और जब चार्ज के बारे में हम बात करेंगे तो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड इन, ठीक है। तो चार्ज आपका चाहिए, तो चार्ज के लिए सबसे पहली बात आपको करंट का फॉर्मूला चाहिए, तो I = Q/T आता है, ठीक है। तो Q = I × T होगा। सो Q = I किस में मेजर होता है? आपका एम्पियर में, और टाइम किस में मेजर होता है? T में। सो एम्पियर × T ये आपका चार्ज का आएगा। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एम्पियर × T। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो m1 L2 T - 1, ठीक है, ऊपर जाएगा, सॉरी -3 -2 -1 -3 आएगा, और a की पावर -1, ठीक है। तो ये आपका बनेगा किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, m1 L की पावर 2 e की पावर -3 a की पावर -1, डन है। सो यहाँ पे चार्ज का कुछ भी फंडामेंटल यूनिट नहीं था वहाँ पे, तो इसीलिए हमने चार्ज को एम्पियर के इसमें कन्वर्ट किया, क्योंकि एम्पियर और टाइम दोनों का फंडामेंटल यूनिट वहाँ पे है, ये बेस यूनिट है, तो उसके बेसिस पे हमने उनको सॉल्व किया है, ठीक है। इंडक्टेंस की यहाँ पे जब बात करोगे तो EMF अपॉन करंट इनटू टाइम, ठीक है। इंडक्टेंस EMF वर्क डन अपॉन चार्ज
चार्ज होता है उसके थ्रू उन्होंने सॉल्व किया है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देख लेते हैं। इनमें से कुछ फॉर्मूलाज के आप फैमिलियर होंगे, कुछ फॉर्मूलाज आपके लिए अभी अननोन है, लेकिन कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप उन फॉर्मूला से डील करोगे, तो उन फ्यूचर इन फॉर्मूला से डील करोगे तो आपको जो फॉर्मूलाज के डायमेंशन निकालनी है उनका प्रोसेस सेम ही है। अब यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये क्लास 12 का टॉपिक है आपका, तो उसकी फॉर्मूला चाहिए तो डायमेंशन चाहिए, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू, तो वहाँ पे आपका कूलम के लॉ से हिसाब से F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर ये होता है। तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो Q1 Q2 बाई 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर ये बचेगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे, सो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कांस्टेंट वैल्यू की कुछ भी डायमेंशन नहीं आता है, ठीक है। तो वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 1/4 पाई है तो उसका डायमेंशन नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो उसके डायमेंशन नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे वहाँ पे, तो आप उनके डायमेंशन को नहीं लिख के Q1 और Q2 को जो डायमेंशन आएगा वो लिखोगे, ठीक है। बट जस्ट राइट नाउ अभी हमने सॉल्व किया था Q1 एंड Q2 कैन बी रिटन एज एम्पियर इंटू टेम्परेचर टाइम, सॉरी एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। 4 पाई का कुछ नहीं आएगा। F जो था आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ऐसे यूनिट, तो यहाँ पे kg कितना था आपका m1 l (-2) ये आपका F का आएगा, और R जो है आपका वो इस मेजरिंग L, तो L का स्क्वायर आएगा, 2 है इसीलिए L का पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो a की पावर 2 a टू द पावर 2 m1 l 1 + 2 3 e की पावर -2, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको वो चीज़ बनने वाली है। फर्दर आप जब इसको सॉल्व करोगे अगेन तो ये क्या आएगा आपका m1 l m-1 l-3 t की पावर 0 a का 2, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है आपका m-1 l-3 t की पावर 0 या फिर और t की पावर 0 है a की पावर। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 टू द पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, सो सॉरी 2 टू द पावर 4 आएगा आपका और a की स्क्वायर हो गया आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है m-1 l-3 t की पावर 4 एंड a का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपकी परमिटिविटी का है। अब यहीं पे जब आप कंडक्टेंस का देखो, कंडक्टेंस का या फिर रेजिस्टिविटी का देखो, रेजिस्टिविटी का देख लेना पहले, बाद में कंडक्टेंस पे जाएंगे। अब इसकी आप ऐसे यूनिट से भी निकाल सकते थे। अब इसकी ऐसे यूनिट से कैसे निकलती, तो जब आप इसके ऐसे यूनिट देखते थे यहाँ पे कि कूलम आएगा तो हमारा कूलम का स्क्वायर होता है अपॉन F है, F यानी कि न्यूटन है इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसके थ्रू भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की देखते हैं यहाँ पे। हमें क्या पता है resistance is equal to L upon rho L upon A, तो resistivity is equal to R A upon L ये होगा, ठीक है। इसके एस यूनिट की बात करें तो ओम मीटर, ठीक है ना, ओम है, मीटर स्क्वायर मीटर, ओम मीटर, ये इसके एस यूनिट है, इसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। तो जब रेजिस्टिविटी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें अभी देखना है, रिलेट करोगे आप सारी चीज़ें। सो V इज इक्वल टू आई आर है आपका, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई आएगा आपका, ठीक है। अब हमने V का डायमेंशन निकाला हुआ है, कैसे निकाला है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन का हमने देखा था जूल में आता है, वो फॉर्मूला हमने देखा था, तो वो उसकी वैल्यूज़ को आप रखोगे यहाँ पे। तो वर्क डन का क्या था तुम्हारा m1l2t - 2 m1l2t - 2, ठीक है, m1l2t - 2 ये वर्क डन का था, और चार्ज का a इंटू टी था आपका। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा क्या रहा था m1l2t हो जाएगा -1 होगा आपका, ठीक है, -3 और a -1 क्या रहेगा m1l2t - a -1 m1l2t - a
A-1 ये आया आपका किसका, RV का। सो यहाँ पे M1 L2 T-3 A-1, और यहीं पे जब आप करंट का देखोगे तो करंट इज मेजरिंग एम्पियर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो R इज गिवन बाय M1 L2 T-3। ठीक है, सो M1 L2 T-3। ओके 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 ओके, वेट अ सेकेंड। ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का आएगा, तो नेगेटिव का आएगा तो a की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको यहाँ पे रखोगे तो रेजिस्टिविटी कैन बी गिवन एज R, यहाँ पे आपका M1 L2 T-3 A-2 एम्पियर का A आएगा करंट का, और L का L आएगा आपका लेंथ इज मेजर्ड इन L। सो रेजिस्टिविटी कैन बी गिवन एज M1 L, ऊपर जाएगा -1 होगा तो माइनस होगा तो 2 - 1 3 आएगा, 2 - 1 आएगा, और यहाँ पे e की पावर -3 है, e की पावर 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो M1 L1, ठीक है, क्या रहा है आपका M1 रेजिस्टेंस क्या है, M1 L2 T-3 A-2। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है, M1 L3। यस एम्पियर, A/L। A इट इज नॉट A ओवर हियर, ये क्या है यहाँ पे, A नहीं है, ये एरिया है। एरिया इज गिवन बाय L का स्क्वायर, L का स्क्वायर है तो यहाँ पे L का 4 आएगा, तो फर्दर यहाँ पे L का 3 आएगा, और यहाँ पे A की पावर -2 आएगा। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपने निकाली। सो कहने का मीनिंग यही है कि आप कोई भी फॉर्मूलाज के डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो। फ़र्क सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला, पहली चीज़। सेकंड कंडीशन आप ये पता होना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं पता है तो SI यूनिट क्या है। SI यूनिट पता है तो SI यूनिट के टर्म में आपको जो 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हमारी थी, उन बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तुमको उसको डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करके उनके डायमेंशन को निकालना है आपका। ठीक है, सो ये है बेसिक इसका। अगर फिर भी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप मुझे वापस पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगा, वहाँ पे आपको इंडिविजुअल बता दूँगा, या फिर आपको वापस एक वीडियो बना दूँगा इसके ऊपर कि कैसे इसको करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, सो हम आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। डायमेंशंस फार्मूलाज कैसे डिटरमाइन करते हैं, डायमेंशन इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, वो हमने आज के वीडियो में देखा। फर्दर हम डायमेंशन एनालिसिस देखेंगे, और डायमेंशन कंसिस्टेंसी देखेंगे, डिराइव करने का इक्वेशन देखेंगे, कैसे डायमेंशंस के थ्रू आप इक्वेशंस डिराइव करते हो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन आप ये 2 वीडियोस हमने इस चैप्टर के बना रखे हैं, आप वो देख सकते हो। उसके अलावा आप काफ़ी दूसरे वीडियोस देख सकते हो जो मैंने बना रखे, क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9 के बना रखे, क्लास 12 के बना रखे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको शेयर कर सकते हो, आपकी जो जिनको यूज़फुल हो उसको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब, सपोर्ट करते रहिए ऐसे।